CID सीज़न 2 एपिसोड नंबर 83 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया, जिसमें हमें एक राशि नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर तैयार हो रही होती है अपनी एंगेजमेंट के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कोई उसके कमरे में आता है, एक बॉक्स रख के चला जाता है। उसको कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो नेकलेस पहन के इस बॉक्स में मौजूद नीचे आ जाती है। इतनी देर में उसकी दोस्त समीता की कॉल आती है, जिसमें वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती, सॉरी। तभी उसका मंगेतर होने वाला मंगेतर अमन वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि छोड़ो, तुम समीता को नहीं आई तो कोई मसला नहीं। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एंट्री होती है श्रेया की, जो कि समीता की भाभी की दोस्त होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब अपनी बातें कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में समीता गिर जाती है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है वो लड़की जिसकी इंगेजमेंट है, राशि गिर जाती है और सब इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन CID वाले अपने वहाँ पे इंटेरोगेशन के लिए आ जाते हैं, जिसमें सीनियर इंस्पेक्टर दया होते हैं। उनका साथ देने के लिए आती हैं पूर्वी और पंकज, जबकि श्रेया भी उनका वहाँ पे रहते हुए साथ देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप CID सीज़न 2 के तमाम एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 250 लाइक्स मुकम्मल करवा देंगे, तो ये आने वाली वीडियोस में ही लास्ट वीडियोस होंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोमो रिव्यूज़ ही हुआ करेंगे। अगर इस पर अच्छा रिव्यू नहीं आता तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोमो रिव्यूज़ आएंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिव्यू मिलता है, लाइक्स आते हैं, तभी नेक्स्ट वीडियोज़ आया करेंगी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियोज़। बाकी हमें दिखाया जाता है कि CID वाले इंटरोगेशन के दौरान उस राशि नाम की लड़की में के कमरे को चेक करते हैं पूर्वी और श्रेया। बाकी हमें दिखाया जाता है कि सब इंटरोगेशन करके पहुंच जाते हैं ब्यूरो में। तभी ACP प्रद्युमन सबका बैकग्राउंड पूछते हैं, तो वहाँ पे समीता की पेरेंट्स ठीक होते हैं, जबकि उसके मंगेतर के फैमिली पूरी गड़बड़ होती है। उसके पेरेंट्स, उसकी भैया, उसकी भाभी। यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबको कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है। उस समीता के पास भी एक रीज़न होता है मारने का इस राशि को, जो कि समीता की पार्टनर भी है, एक NGO चलाने में साथ दे रही है। इतने दौरान में हमें दिखाया जाता है कि सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं और ACP प्रद्युमन को CID वाले बता रहे होते हैं कि सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और थ्योरीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं कि इसके पास ये रीज़न थी राशि को मारने की। लेकिन एंड पे सारा शक उस नेकलेस पे आ जाता है, शक इस तरह से कि उसके ऊपर जहर मिल जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे डॉक्टर सालुके बताते हैं कि इसको जहर सिर्फ नेकलेस के ज़रिए नहीं बल्कि और भी किसी तरीके से दिया गया है, क्योंकि इसको लगातार पिछले 3 महीने से जहर दिया जा रहा है। नेकलेस पे तो अभी लगा हुआ है और जिससे इसकी कोई ख़ास निशानी नहीं मिली कि नेकलेस के जहर से मौत हुई हो। तभी CID वाले कहते हैं लगता है 2 लोग इसको मारना चाहते थे। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि श्रेया और दया पहुंच जाते हैं राशि का कमरा चेक करने, विक्टिम का, जहां पे उन्हें एक कवर मिलता है जिसके ऊपर समीता लिखा होता है। असल में उसी कवर में रैप करके ज्वेलरी राशि के कमरे तक लाई जाती है, जिसको पहनने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तभी राशि का होने वाला मंगेतर अमन बताता है कि राशि और समीता बहुत अच्छी दोस्तें हैं और NGO भी चलाती हैं। लेकिन समीता कहीं से पैसा लेना चाह रही थी, लेकिन राशि ने इनकार कर दिया, जिसके ऊपर दोनों की काफ़ी झड़प हुई। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि CID वालों का शक का रेडार आके फंसता है समीता पे, जब दया और श्रेया पहुंचते हैं समीता से मिलने। लेकिन सामने वाले घर से एक औरत बताती है कि वो काफ़ी घबराई हुई यहाँ से निकल के गई है, सुबह ही आई थी और चली गई। उसके बाद दया दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाता है। तभी वहाँ पे श्रेया को एक बोर्डिंग पास मिलता है मुंबई से बाहर जाने का। तभी वो समझ जाते हैं कि ये समीता भागने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पूर्वी और पंकज को, जो कि उस नेकलेस बनाने वाले को ढूंढ लेते हैं। और आखिरकार वो बताता है कि एक औरत आई थी, मास्क, उसने अपना मुंह चेहरे से साड़ी से ढका हुआ था और उसने आवाज़ उसकी धीमी थी और उसने मुझे पैसे दिए काफ़ी सारे, मेरी सोच से ज़्यादा, इसलिए मैंने ये नेकलेस बना दिया उसको, ख़ास किस्म का, जिससे जहर इंजेक्ट हो जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर सालुके को, जो कि ब्यूरो में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये बताते हैं कि इस समीता को खाने में मिला के जहर दिया जा रहा था और किसी और वजह से नहीं इसकी मौत हुई, बल्कि इसके उस जहर को अचानक रिएक्शन होने की वजह से इसको हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मौत हो गई राशि की। तभी हमें दिखाया जाता है कि CID वाले फिर से उसके घर, अमन के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उन्हें पता लगता है कि राशि अक्सर शाम को वहाँ पे खाना खाने आती थी, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिलता। फिर वो राशि के घर जाते हैं। वहाँ पर उसके पेरेंट्स काफ़ी भड़क उठते हैं कि हमारी ही बेटी की डेथ हो गई है, मर्डर हो गया है। लेकिन CID वाले हम पे शक करें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये राशि की अपनी फैमिली नहीं बल्कि उसके कज़न और उसके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि राशि के अपने पेरेंट्स तो उसके छोटे होते ही फोत हो गए थे, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी। उस वजह से उसके चाचा चाची उसको पा रहे थे। इंटरेस्टिंग बात ये पता लगती है और वो सब उसका बिज़नेस को हथियाना चाहते थे। दूसरी तरफ दया और श्रेया पहुंच जाते हैं उस केमिकल के बारे में पता करने, लेकिन हर तरफ से उन्हें जवाब मिलता है। लेकिन एक जगह से बाहर निकलते हैं लैब से, वहाँ का सर्वेंट उन्हें बता देता है कि सर हमारा जो
लैब का इंचार्ज है वो अनलीगल तरीके से बाहर स्मगल करता है। ये इतनी देर में सीआईडी वाले उस डिस्ट्रीब्यूटर को भी ढूंढ लेते हैं जो कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जहर सप्लाई करता होता है मार्केट में। सीआईडी वाले उसको पकड़ लेते हैं और वो बताता है कि एक औरत आई थी सर, उसने अपना साड़ी से ढका हुआ था और उसकी धीमी आवाज़ थी। तभी सीआईडी वालों को बता देता है कि मेरे पास अपने ही लैब में वो आई थी मेरे पास लेने, लेकिन मेरे पास उसका वीडियो है, दिया मैंने उसको बाहर था। तभी वो दया को वीडियो सेंड करता है। दया ब्यूरो में सबको दिखाते हैं वो तस्वीर, लेकिन अचानक से उसके जहन में आता है ये तो श्रेया की दोस्त सोनल जिसने बुलाया था श्रेया को, उसने ही इस तरह की साड़ी पहनी हुई थी। जब दया उस पर जाके शक करता है तो वो कहती है सर ये मैंने एक ने नहीं बल्कि हम तीनों ने पहनी हुई थी, यानी उसे खुद ने, राशि ने और समिता ने। तभी वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और श्रेया दया को इमोशनल करने की कोशिश करती है। कहती है कि सर आपने गलत किया, उस पर शक करके। दया कहता है कि हमें अभी कोई रिश्ता नाता नहीं, सिर्फ जवाब चाहिए। इतनी देर में सीआईडी वाले पहुँच जाते हैं लॉयर के पास राशि की तमाम प्रॉपर्टी सील करने के लिए। वहाँ पे उसके चाचा चाची भी मौजूद होते हैं जो कि उसके पेरेंट्स दिखाए हैं। वो कहते हैं कि हम, इतनी देर में वकील कहता है कि सर मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी सील करवानी चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उसने अपनी विरासत में लिखा है, नेचुरल तरीके से नहीं होती उसकी डेथ, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को मिल जाएगी। इतनी ही देर में सीआईडी वाले समिता और रॉकी को ढूंढ लेते हैं। रॉकी असल में राशि का कज़न होता है और उसके ऊपर भी शक आ जाता है कि उसने अपने असल पेरेंट्स के साथ मिलकर राशि का खून किया है। इतनी देर में दोनों मिल जाते हैं और वो बताती है कि समिता बताती है कि सर मैंने मर्डर नहीं किया, बल्कि मेरी दोस्त की हालत ख़राब थी तो मैं उससे मिलना चाह रही थी, लेकिन इतनी देर में मुझे रॉकी का कॉल आया और मैं रुक गई। तभी वो बताती है कि सर मैं बेकसूर हूँ, आप मेरा डाटा सारा निकलवा के चेक कर सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी वहीं पर ही मौजूद होती है, ना कि वो मर्डर की जगह पे। तभी रॉकी फंस जाता है और सीआईडी वाले उससे पूछते हैं। वो कहता है कि सर मैंने भी मर्डर नहीं किया, बल्कि मैं एक मर्डर करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो मैं उसको अपनी सिस्टर मानता है। इतनी देर में हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीआईडी की पूरी टीम ब्यूरो में मौजूद होती है। डॉक्टर सालुक्य आके बताते हैं कि राशि को पिछले 3 महीने से जहर दिया जा रहा था हल्का हल्का खाने में मिक्स करके, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 हफ्ता बीच में शॉर्ट था, जिससे अंदाज़ा हो जाता है। सीआईडी वाले पूरा डाटा निकलवाते हैं पूरी फैमिली का, जिसमें दिखाया जाता है कि 1 हफ्ते तक एक विक्टिम जिस पे ऊपर शक का रिडार आता है वो गायब रहा है अपने घर से। राशि से जितने टाइम तक उसको जहर मिलता रहा वो विक्टिम उसके करीब रहा है। तभी सब अपनी अपनी थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे पे शक लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीआईडी वाले एसीपी प्रतिमन बताते हैं कि कोई ऐसा जिसको साइंस की काफ़ी नॉलेज और डिटेल बताते हैं। तभी सब समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि राशि की अपनी चाची होती है। बताती है कि मैं राशि को मारना चाहती थी और उसकी सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती थी, लेकिन अभी तो हमारे कुछ भी नहीं आता है। और इतनी ही देर में ये केस क्लोज़ हो जाता है। अगर आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा तो खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि आपको फुल एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते रहा करेंगे। अगर इस वीडियो पे 250 से कम लाइक्स आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के बारे में सोचेंगे। अगर ज़्यादा आते हैं तो अगला एपिसोड कंफर्म एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो प्रोमो रिव्यूज़ करके, क्योंकि ऐसी वीडियोस में तस्वीरें लेना काफ़ी मेहनत लगती है, वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, तो लिहाजा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी देख सकते हैं। और अगर आपने राइट और लेफ्ट वाली पे क्लिक करना है तो ये भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बनाई गई हैं।